रूल्स ऑफ स्पोर्ट्स में आज हम बात करेंगे रूल्स ऑफ फुटबॉल के बारे में। फुटबॉल एक वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्पोर्ट्स है दुनिया में और वो आज सबसे पॉपुलर गेम है। आज फुटबॉल की बहुत सारी मेजर टूर्नामेंट्स है, जैसे कि यूरो चैम्पियनशिप है, कोपा अमेरिका है, अफ्रीकन कप ऑफ नेशन है, जो बहुत ही फेमस है। और डोमेस्टिकली भी बहुत सारी स्ट्रॉन्गेस्ट लीग है, जैसे कि इंग्लिश प्रीमियर लीग, फिर आती है जर्मनी की बुंडेसलीगा, स्पेन की ला लीगा और ऑल्सो इटली की सीरीज है, जो बहुत ही फेमस है। फुटबॉल का एम है कि आपको आपके ऑपोजिशन से ज़्यादा स्कोर करना है 90 मिनट्स के प्लेइंग टाइम में। ये मैच दो हाफ में स्प्लिट होती है, यानी 45 मिनट्स के दो राउंड होते हैं। आफ्टर 45 मिनट्स आपको 15 मिनट्स का रेस्ट पीरियड मिलेगा, जिसको हाफ टाइम बोलेंगे हम। सेकेंड 45 मिनट्स के बाद आपकी गेम स्टार्ट होगी और टाइम एड ऑन होगा अगर रेफरी डिसाइड करेगा कि आपको कितना टाइम एड ऑन करना है। प्लेयर्स तो एक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, जिसमें से एक ही गोल कीपर होता है, जिसे परमिशन होती है बॉल को हाथ से टच कर सकता है, वो भी 18 यार्ड्स के सर्कल में। और आपको गेम कंटिन्यू करने के लिए मिनिमम 7 प्लेयर्स तो चाहिए ही। इक्विपमेंट्स तो एसेंशियल इक्विपमेंट होता है, एक तो सॉकर बॉल फुटबॉल बीच में, फिर आते हैं प्लेयर के शूज़ आते हैं, फिर वो सीन पैड आते हैं जो आपके लेग्स के आगे पैड होते हैं, उसे पहना जाता है, और मैचिंग स्ट्रिप्स होते हैं। गोलकीपर्स के अलग ग्लव्स होते हैं, और वो एक ही प्लेयर है जो बॉल को हाथ से टच कर सकता है, और ईच टीम का एक कैप्टन होता है। पिच की लंबाई डिफरेंट होती है, लेकिन वो नॉर्मली 100 से 130 यार्ड लॉन्ग होती है और 50 to 130 यार्ड्स वाइड होती है। ईच पिच में आपको 6 यार्ड का बॉक्स मिलेगा गोल सर्कल के आगे, और 18 यार्ड्स का बॉक्स सराउंडिंग द डेट 6 यार्ड बॉक्स, और ईच हाफ दूसरे ईच हाफ से सिमिलर होगा। स्कोरिंग तो अगर आपको स्कोर करना है तो आपको ओपोनेंट में जाके आपको गोल करना है, और ये गोल तभी होगा जब बॉल गोल लाइन से आगे जाएगा। आप गोल किसी भी बॉडी पार्ट से कर सकते हो इंस्टेड ऑफ हैंड, आर्म्स और शोल्डर। गोल की फ्रेम की हाइट होती है अराउंड 8 फीट और 8 यार्ड्स वाइड होता है। विनिंग अगर आपको जीतना है तो आपको ओपोनेंट से ज़्यादा गोल करना है ऑब्वियसली, लेकिन अगर स्कोर लेवल हो जाता है 90 मिनट्स के बाद तो गेम एंड अप होती है ड्रॉ से। और अगर मेजर टूर्नामेंट होती है तो वो पेनल्टी शूट आउट में भी जाती है, इवन एक्स्ट्रा टाइम में भी आप गोल कर सकते हो। ऐसे एक्स्ट्रा रूल्स है, जैसे कि आपको किक से ही करना है और आप हैंड्स टच नहीं कर सकते हो, सिर्फ गोलकीपर ही हैंड्स बॉल को हैंड्स से टच करता है, और वो भी उसके 18 यार्ड्स एरिया में। जो फील्ड होता है फुटबॉल का, वो आर्टिफिशियल या तो फिर नेचुरल ग्रास का बना होता है, और पेनल्टी स्पॉट 12 यार्ड्स आउट ऑफ गोल और सेंटर के बीच में होता है। बॉल का सर्कमफेरेंस 58 to 61 सेंटीमीटर होता है, और वो सर्कुलर शेप का होता है, और ईच टीम में से मैक्सिमम 7 सब्स्टिट्यूट प्लेयर होते हैं, और सब्स्टिट्यूट कभी भी कर सकते हो एनी टाइम इन द मैच, और आप मैक्सिमम 3 सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। फुटबॉल की इवेंट में आप अगर 3 सब्स्टिट्यूट से ज़्यादा हो गए और आपका प्लेयर्स भी इंजर हो गए, वो सब्स्टिट्यूट भी इंजर हो गए, तो आप ज़्यादा रिप्लेसमेंट नहीं कर पाते। एक गेम में एक रेफरी होता है और उसके 2 असिस्टेंट रेफरी होते हैं। उनकी जॉब होती है कि वो रेफरी को मदद करें, और रेफरी का टाइम होता है कि वो एक्स्ट्रा टाइम और डिसीजन लेके कौन सा फाउल है, फ्री किक है, टोइंस है, पेनल्टीज कब आती है, वो सब रेफरी डिसाइड करता है। कभी कभी रेफरी अपने असिस्टेंट से कंसल्ट करता है, कभी भी मैच में रिगार्डिंग कोई डिसीजन होता है, और ये असिस्टेंट रेफरी की जॉब है कि वो स्पॉट करे, ऑफसाइड में देखे, ध्यान रखे, और थ्रो-इन्स और रेफरी को असिस्ट करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जब भी पॉसिबल हो। अगर गेम को एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, जब दोनों टीम का स्कोर लेवल होता है, तो 30 मिनट्स का एक्स्ट्रा टाइम ऐड होता है, और वो भी 2 15 मिनट्स के फॉर्म में। आपको गोल करने के लिए पूरा गोल लाइन से आगे बॉल क्रॉस करना चाहिए, तभी वो गोल कहलाता है। अगर एक्स्ट्रा टाइम के बाद भी इक्वल होता है तो पेनल्टी शूट आउट होता है। अगर फाउल कमिट करता है प्लेयर तो उस प्लेयर को येलो कार्ड मिलता है या तो फिर रेड कार्ड मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन उसने कैसा फाउल किया है, और वो डिसाइड करेगा, रेफरी डिसाइड करेगा। लेकिन अगर येलो कार्ड एक वार्निंग कार्ड है, और रेड कार्ड यानी डिसमिसल। दो येलो कार्ड यानी आपको रेड कार्ड होता है, और यानी आप डिसमिसल, एक बार डिसमिसल हो गए तो आप वापस नहीं आ सकते।
अगर बॉल साइड लाइन से बाहर चला जाता है और वो भी किसी प्लेयर से, तो अपोजिट टीम का प्लेयर थ्रो इन करता है बॉल। लेकिन अगर बॉल बेस लाइन से बाहर चला जाता है और वो भी अटैकिंग प्लेयर के मिस्टेक से, देन उसे गोल किक कहते हैं। और अगर बॉल बाहर चला जाता है वो भी डिफेंडिंग प्लेयर से, तो सामने वाली टीम को कॉर्नर किक मिलती है। गेम को एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा, वैसे पहले डिस्कस किया था, वैसे ही अगर लेवल होता है मैच में वो भी 30 मिनट्स का मिलता है, 15 मिनट्स के 2 हाफ्स में। अब हम डिस्कस करेंगे ऑफसाइड के बारे में। तो ऑफसाइड कहा जाता है जब अटैकिंग प्लेयर लास्ट डिफेंडिंग प्लेयर के आगे चला जाता है, तो उसे ऑफसाइड कहा जाता है। ये ऑफसाइड रूल इसीलिए लागू किया क्योंकि आप डायरेक्ट गोल पोस्ट के नज़दीक ना जाए और पास करके आप गोल कर पाए। सो इसलिए ये ऑफसाइड रूल है। ऑनसाइड होने के लिए आपको हमेशा डिफेंडिंग प्लेयर के पीछे रहना है, आगे नहीं जाना है। अगर आप आगे चले जाते हो डिफेंडिंग प्लेयर को, तो ये ऑफसाइड कहा जाएगा और आपके ओपोनेंट टीम को फ्री किक मिलेगी, यानी डिफेंडिंग टीम को फ्री किक मिलेगी। आप ऑफसाइड आपके ही हाफ में हो तो उसे ऑफसाइड नहीं कह सकते, और गोलकीपर को भी नहीं कहा जाता। अगर बॉल पीछे खेला जाता है तो वो ऑनसाइड ही कहलाएगा और वो ऑफसाइड नहीं होता। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टू माय चैनल। थैंक यू।